इसके पहले स्ट्रांग रूम से ईवीएम जो लाया जा रहा है और ईवीएम का जो सील खोला जा रहा है, इसको लेकर बाकायदा ट्रेनिंग किया गया और ममता बनर्जी के आवास पर तृणमूल कांग्रेस के नेता जो उनके काउंटिंग एजेंट हैं उनको ये कहा गया है। बीजेपी भी इस पर बरत रही है। आप यहीं से भाई साहब? हाँ, मैं एक्चुअली सियालदा से हूँ, कोलकाता का इधर से हूँ। अच्छा, अरे देखने आया था कैसा क्या माहौल है। इस बार तो बहुत अच्छा वोट हुआ है क्योंकि रैफ हमारा सीआरपीएफ जवान लोग आए हैं, बहुत शांतिपूर्ण वोट हुआ है पहले से। अभी भी चाहते हैं 1 महीना वो लोग रहे क्योंकि कोई भी पार्टी जीते आगे का सफर थोड़ा कठिन हो सकता है, बट होप फॉर द बेस्ट फॉर उन्नर। इस बार तो बंगाल के चुनाव की बड़ा चर्चा है। अच्छा, एग्जिट पोल आप लोगों ने देखा क्या? एग्जिट पोल तो देखा। पहली बात देखिए, हम भी यहाँ से राज्य से बाहर काम कर रहे हैं, यहाँ पे बंगाल से पढ़ा लिखा के यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा, तो जॉब के लिए हम महाराष्ट्र जाते हैं। अभी बिहार में भी जा रहे हैं। बिहार में कोको कोला, कैंपा कोला, ब्रिटानिया बड़ा बड़ा कंपनी अभी वहाँ पे लग गया है जो अभी यहाँ पे लगा नहीं है, तो लगना चाहिए, विकास होना चाहिए। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, दिल्ली वाले जो एग्जिट पोल हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर, यहाँ के जो रीजनल हैं वो कह रहे हैं कि दीदी आप लोगों ने तो वोट कर दिया है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है एग्जिट पोल आप लोगों का क्या? अभी देखिए दोनों तरफ से टफ है। कोई सोच रहे बीजेपी जीतेगा, कोई सोच रहे टीएमसी जीतेगा। ये दोनों पार्टी मेन सत्ता में आने का तो आप है। लोग वोट दे दिए हो? हम लोग वोट दिए, सब लोग, कोई तो बीजेपी दिया है, कोई तो टीएमसी दिया है। देखते हैं, इस बार तो लग रहा है सत्ता बदल हो सकती है, मैक्सिमम चांस है। धन्यवाद। तो देखिए कि एक तस्वीर है यहाँ पे बाकायदा कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता ये ऑर्डर है कि आप किस परिस्थिति में यहाँ पर रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। और इधर ये स्ट्रांग रूम की तस्वीर है जिसको लेकर के दोनों ही पार्टियों ने एक बड़ा यहाँ पे शुरू किया कि सारे लोग स्ट्रांग रूम में गए, इस पर राजनीति हो रही है। कुछ ही घंटों का वक्त है और मैं ये माहौल दिखा रहा हूँ। देखिए कि ये वीवीआईपी इलाका है और किस तरीके के सीआरपीएफ के जवान हैं यहाँ पे, बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे डटे हुए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोगों से, हालांकि इधर पब्लिक की आवाजाही कम है, लेकिन फिर भी एक बार मैं माहौल आपको दिखाते चल रहा हूँ कि देखिए आपको जहाँ तक नजरें जाएंगी इधर आपको केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान दिखेंगे और पूरे स्ट्रांग रूम के बाहर इस तरीके की तैनाती की गई है कि यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो आम लोगों के बीच में मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से आपकी बात कराऊँ। तो कहाँ घूम रहे हो इधर? ये मैं, आप लोग एजेंट हैं पॉलिटिकल पार्टी के? नहीं, कहाँ से? अरे रुको तो भाई साहब, अरे रुकिए तो, आप तो यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम घूमने आए हैं। इतनी व्यवस्था तो हम लोगों ने, आपने देखा था कभी ऐसा? हाँ? नहीं, चुनाव की इस तरीके की व्यवस्था? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत सिक्योरिटी ज़्यादा है। आप कहाँ के वोटर हैं? मैं बस घूमने के लिए आया हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा, हैदराबाद से हैं जी। अच्छा, तो यहाँ जॉब करते हैं? हाँ, जॉब मैं हैदराबाद में करता हूँ, इधर घूमने के लिए आया था कोलकाता। ठीक है, शुक्रिया आपका। और मेरे तस्वीर पीछे देखिए कि वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का काउंटिंग सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। नेताजी इंडोर स्टेडियम है और यहाँ पे कार्यकर्ताओं के लिए, यहाँ के जो काउंटिंग एजेंट होंगे उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ देखिए कि माइक्रो ऑब्जर्वर और, तो आप लोग मैडम इलेक्शन कमीशन से या नहीं? चलिए, हाँ? अच्छा, सब लोग ड्यूटी वाले हैं इधर? इस समय कौन सी ड्यूटी है? कल ड्यूटी होगी ना आप लोगों की? आज हम लोग फुल नाइट है। कौन सी पार्टी के आप लोग हैं? हम लोग टीएमसी से हैं। आप सब लोग? हम भाजपा। ये भाजपा से हैं। आप भाजपा से हैं? आप तृणमूल से? और आप? तृणमूल से। अच्छा, तो इसके पहले इतने चुनाव हुए थे, आप लोग कभी इस तरीके से स्ट्रांग रूम की रखवाली करते थे क्या? करते थे सर, आते थे जाते थे, ऐसा बात नहीं, आते थे। कुछ ज़्यादा ही हो रहा।
कुछ ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है मिलिट्री वाला। क्योंकि माहौल ही कुछ अलग अरे है, मिलिट्री की ड्यूटी तो बाहर है, अंदर थोड़ी। माहौल ही कुछ अलग है, इस वजह से थोड़ा ज्यादा है। हम लोग सब कुछ सेंट्रल फोर्स के ऊपर छोड़ के रख दिए हैं भाजपा वाले। हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, हम लोग सब सेंट्रल फोर्स को बहुत ये कर रहे हैं। हाँ, सब भरोसे उन्हीं के ऊपर छोड़ दिए हैं। बाकी इन लोग के बारे है, इन लोगों को टेंशन हो रखी है। देखिए ये लोग क्या है कि जितना आपके जो सेंट्रल है, कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है और भाजपा वाले हैं, सब तो एक बन के हो चुके अच्छा हैं। नहीं, अच्छा छोड़िए, ये तो पॉलिटिकल पार्टी, अब तो कुछ ही घंटों का वक्त रहा है। लेकिन ठीक जो है, एग्जिट पोल जो अपना काम है देख रेख करना, हम लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, बतौर टीएमसी कार्यकर्ता आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि दिल्ली के एग्जिट पोल अलग है, यहाँ एग्जिट पोल अलग चल रहा है, पर जो जनता का फैसला मिल चुका है, आपको यहाँ पे आ चुका है, 100% टीएमसी जीत रही है, ये तो 200 के पास। लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पर वोटिंग हुई, एंटी इनकम्बेंसी रहा। ये बीजेपी वाले करते, टीएमसी वाले नहीं। टीएमसी वाले सभी धर्म लेके चलते हैं, हमेशा टीएमसी वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म लेके चलते हैं। ये सिर्फ बीजेपी वाले जैसी ना। ये भी कह रहे हैं कि देखिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत जाएगी तो लोग कहेंगे कि ईवीएम बदल दिए, स्ट्रॉन्ग मत देगा। आप देखिए वो जो तो हो नहीं रहा है। हो तो आप देख ही रहे वो हैं। तो यहाँ से लेके कांग्रेस के वहाँ तक, माने राहुल गांधी तक, वो तो आप सब देख कोई रहे हैं। वही बोलेंगे कि भैया ईवीएम में गलती है। वो तो अरे आप- भैया 24 घंटे आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग, आपके नजर में सब कुछ हो रहा है, आपके वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, सब कुछ आप लोग देख रहे एक हैं। बात बताइए, 2021 में भी आप बीजेपी? जी हाँ, मैं वक्त और इस विगत वक्त का माहौल 2016 से हम भाजपा के साथ में हैं। उस बार और इस बार का माहौल कितना अंतर है? माहौल में कुछ बदलाव तो हुआ है, उस समय तक एक संभावना थी और अभी हकीकत हो गया है। लोग कह रहे हैं कि ये टीवी वाले, लोग कह रहे हैं कि अपना टीवी वाला अपना चैनल बंद कर दे तो ये माहौल ही नहीं दिखाया नहीं, जा भाजपा वाले एकदम सरकार बना रहे हैं। आज कुछ भी हो जाए, हो रहा है, अपना सरकार आ रहा चलिए है। कुछ ही घंटों का इंतजार कीजिए, सामने आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग अपने तरफ पूरा तरह से है कि टीएमसी की सरकार थी, टीएमसी सरकार रहेगी और टीएमसी सरकार नहीं बनेगी। चलिए शुक्रिया। तो मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग भाई साहब बताइए, आप लोग घूमने आए हैं कि? हाँ, नमस्कार, आदाब। ये सिटी ऑफ जॉय है और आज आप भी यहाँ हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खतरे में नहीं, आप बहुत सुरक्षित हैं। बंगाल सिटी ऑफ जॉय, और इंशाल्लाह कल आप मिष्टी दोई रसगुल्ला खा के यहाँ से विदा होंगे। बाकी जैसे जाफरानी हुकूमत करेंगे। आप भी, हम लोग यहाँ पहले भी आए थे तो हम लोग मछली खिलाए थे, भात मछली खा करके गए थे सब। इस बार मिष्टी दोई रसगुल्ला खिला के 4 तारीख को ऐसा पूरे देश को ये सिर्फ मतलब है कि ये जो स्ट्रांग रूम की रखवाली हो रही है, इतने बड़े भारी तादाद में फोर्सेज हैं, जी तो एग्जिट पोल वाले जो दिखा रहे हैं, और यहाँ का एग्जिट पोल जो यहाँ के, आप यहाँ के वोटर हैं। 225 से 235 इंशाअल्लाह, और जो दिखा रहे हैं वो हमें नहीं मालूम, पर मैं ग्राउंड रियलिटी बोल रहा हूँ कि ये इतना ही आएगा। और ये सिटी ममता बनर्जी का ये लैंड है, ये सिटी ऑफ जॉय है। बहुत लोग आए, सिटी ऑफ भॉय बनाने का कोशिश किए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह नाकामयाब रहे, क्योंकि दीदी बड़े बूढ़े बच्चे जवान के दिल में राज करती हैं। ये बंगाल की दीदी शेरनी है, और दीदी जब भी कुछ हुआ है आयरन लेडी के नाम से बोलते हैं। क्यों दीदी, जब भी आवाम के साथ कुछ होता है, चाहे वो SIR हुआ, देखिए आप काला जैकेट पहन के वो जा कर के चली गई और आवाम के लिए, उसके हक के लिए लड़ी। कह रहे हैं तो कि- आदमी देगा, आप देखिएगा हुकूमत 4थी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार ममता सरकार, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, माटी मानू जिंदाबाद, बंगाल के आवाम को सलाम और जिंदाबाद। शुक्रिया आपका। आप लोग भी टीएमसी से हैं? बिल्कुल, मैं तो टीएमसी। अच्छा, ये आप लोग रखवाली कितने दिनों से कर रहे हैं? क्या चीज़? सॉरी, स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कितने दिनों से कर रहे हैं? जब से वोट खत्म हुई है। तो क्यों ऐसा, तो बंगाल में ऐसा होता है कि जिसकी सरकार हो उसके खिलाफ कोई हेर फेर या इस तरीके की ये देखिए, ये सट्टा बाजार वाला बात है। पिछले बार 2011 से मैं देख रहा हूँ सट्टा बाजार एक मैनिपुलेटेड है। गोदी मीडिया, सट्टा बाजार सारे मिक्सअप रहते हैं। और ये सट्टा बाजार तो आपको 2021 में भी दिखा दिए थे कि बीजेपी 177 सीट ला रही है, वहाँ से एक हट गई, 77 रह गई। नहीं, लोग ये कह रहे हैं ना कि दो तरह की एग्जिट पोल है। जी। एक जो बंगाल के रीजनल चैनल हैं, जो यहाँ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को बढ़त है। जो दिल्ली के एग्जिट पोल हैं, बहुत सारे कंपनी या दिल्ली से मिले हुए सेफोलॉजिस्ट हैं यहाँ के, हैं, हाँ। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर में बढ़त है। तो हमने कहा भाई यहाँ के जो लोग हैं बतौर कार्यकर्ता तो आप कहेंगे कि दीदी आ रही है,
लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा, हिंदू मुसलमान आधार, घुसपैठिया और एंटी इनकम्बेंसी सरकार की बहुत रही, जिसकी वजह से ममता को इतना मुश्किल। ये ऐसा कोई बात नहीं है। वो हुमायूं कबीर एक एजेंट बन के रहे थे बीजेपी के, वो भी अनसक्सेस हो गए। वो सक्सेस हुआ नहीं, उसके एक वायरल हुए हैं, वो आप लोग ने देखे हो क्या कितने करोड़ में एक रफा दफा हो रही थी, वो सारी वीडियो आ गई थी। वो स्टिंग ऑपरेशन जो आया वो पूरा ओपन हो गया है कि हुमायूं कबीर को इन लोग क्या एक पुतला की तरह से मुस्लिम वोट को बंटवारा करना चाह रहे थे, वैसा नहीं हुआ। मुस्लिम लोगों ने भी समझ गए, मुस्लिम भाई लोग भी समझ गए। धन्यवाद। तो माहौल क्या आपको दिखा रहा था, अब कुछ ही घंटों के बाद काउंटडाउन शुरू है, जो काउंटिंग है वो शुरू है और पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर है। आज का माहौल बस इतना ही। अपने सहयोगी नितिन के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।